प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु ने हमारे लिए अच्छा सा दिन दिया है और प्रभु यीशु हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमें भी प्रभु यीशु से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और अपनी आँखों को बंद करके हम शुरुआत की प्रार्थना को करेंगे। आइए हम सब मिलके आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें अपने स्वर्गीय पिता से और परमेश्वर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा हो। प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर पिता आज हमारे बीच में उतर आए। प्रभु परमेश्वर पिता, आज जो ये वचन हमारे लिए दिया गया है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना के समय के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, आपने ये प्रार्थना के समय को दिया। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, और हमारे जीवन को आप आशीषित कीजिए। आपकी योजना, आपकी इच्छा को परमेश्वर पिता हमारे जीवन में चलाए। सुबह से लेकर अभी तक प्रभु यीशु मसीह आपने अच्छे से चलाया, इसलिए पवित्र पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता, आगे का समय हमारा जीवन आपके हाथ में समर्पित करके ये प्रार्थना और मेरे साथ सुनने वाले और ये प्रार्थना को देखने वाले हर एक भाइयों को, हर एक बहन को पवित्र पिता आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी इच्छा के द्वारा चलाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने हमें अच्छा एक दिन दिखाया है और पवित्र पिता धन्यवाद करती हूँ मैं आज के ये दिन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया है। ये दिन को धन्यवाद करने के लिए और प्रभु की योजना और उसकी इच्छा से चलने के लिए ये वचन को देखेंगे। लूका रचित शुभ वर्तमान बाइबल के अध्ययन से लूका रचित शुभ वर्तमान अध्याय 18 और वचन 7 और 8 को देखेंगे। लूका रचित शुभ वर्तमान अध्याय 18 और वचन 7 और 8। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह परंतु उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। आज के वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु ने हमें अच्छा सा वचन दिया है। परमेश्वर कहता है यहाँ पे कि इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर उसके चुने हुए लोगों का, उसके बुलाए हुए लोगों का, उस पर जो विश्वास करते हैं, इन लोगों का न्याय नहीं करेगा? ज़रूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है? हमें सबको बुलाया है। इस पृथ्वी की, इस सृष्टि की निर्माण करने से पहले, ये पृथ्वी के निर्माण करने से पहले प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। यशायाह, यिर्मयाह, ये बाइबल की पुराने नियम की जो किताबें हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मैंने तुम्हें पृथ्वी के, इस सृष्टि के निर्माण होने से पहले बुलाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान देकर, खुद के लहू को बहाकर हमें छुड़ाया है। हम ऐसे ही उसके बच्चे नहीं बने हैं। हम माँ के गर्भ से जन्म तो हमने ले लिया, लेकिन प्रभु यीशु ने उसके बच्चे होने के लिए उसके लहू का बलिदान दिया है। हमारे माँ बाप से ज़्यादा, हमारे पिता से ज़्यादा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं और इसलिए वो हमारा न्याय ज़रूर करेंगे। वो हमारी बातों का, हमारी प्रार्थना का जवाब ज़रूर देंगे। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना है कि वो
न्याय करेंगे, वो हमसे बात करेंगे और प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक चीज़ को प्रोवाइड करेंगे जिसके लिए हम योग्य हैं। और इसी के बाद परमेश्वर का वचन कहता है, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? परमेश्वर के लिए जो रात और दिन मनन करते हैं, साम्स चैप्टर 1 और वर्स 1 में कहते हैं कि जो परमेश्वर के वचन में क्या करता है, दिन रात मनन करता है, वो क्या करता है, परमेश्वर की छाया में रहता है। स्तोत्र संहिता अध्याय 1 और वचन 1 में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, रात और दिन जो परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर को चाहता है, उसी के साथ परमेश्वर रहता है। और गलत बातों को छोड़ के, गलत निंदा करने वाली बातों को छोड़ के जो परमेश्वर के वचन का मनन करता है, उसी के साथ परमेश्वर आश्रय करता है। आज हम दुनिया की बहुत सारी बातों में, बहुत सारी गलत बातों में हम क्या हो रहे, जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाइबल को आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपने ईयर के 363 डेज है और वो सारे दिनों के लिए एक एक शब्द को प्रभु यीशु ने बनाया है और वो शब्द है, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 365 दिन, 3 ईयर के 365 दिन के 365 टाइम परमेश्वर ने ये बाइबल में लिख के दिया है हमें। हर एक दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें चाहते हैं और परमेश्वर हमसे हमारे साथ रहना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा न्याय ज़रूर करूँगा, वो देर नहीं लगाएंगे। ये वचन कहता है कि क्या वह उसके विषय में देर लगाएगा? किसके विषय में? आज बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल जीवन को जी रहे हैं, लेकिन हम अगर एक विश्वासी के तौर पे जी रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम उसको मानते हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं, हर एक कदम के उस कदम पर उसके साथ चलते हैं, तो अवश्य प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना का उत्तर देने में देर बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना का उत्तर देने के लिए कभी भी टाइम नहीं लगाएंगे। क्या वह देर करेगा? ऐसा यहाँ पे लिखा है, नहीं प्रियो, परमेश्वर जल्द से जल्द ये न्याय को करेंगे। परमेश्वर जल्द से जल्द ये न्याय को करेंगे, हमारी प्रार्थना का उत्तर भी वो देंगे। लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे, पौलुस कहते हैं कि मैं तुम से कहता हूँ वह परंतु उसका न्याय चुकाएगा। देर भी होगी तो भी वो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, देर भी होगी तो भी हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, देर भी होगी तो भी परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा, क्योंकि तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तब क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। हमें आज परमेश्वर के साथ विश्वास में चलना है। आज हमें परमेश्वर के साथ विश्वास में चलकर उसमें स्थिर और मजबूत होना है। परमेश्वर को हमें प्यार करना ज़रूरी है। हम जितना प्रभु से प्यार करेंगे उतना ही हम प्रभु के पास आएंगे, उतना ही हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे खुद के लिए, एक दूसरों के लिए, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि वो कभी भी हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अगर हम भी परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। हमें अनुमति देनी ज़रूरी है परमेश्वर को कि परमेश्वर हमारे साथ रहो, पिता परमेश्वर आप हमारे साथ चलो। हम किसी को भी हमारे जीवन में साथ चलने के लिए, हमारे घर में रहने के लिए परमिशन देते हैं, तभी जाके
वो व्यक्ति हमारे साथ रहता है। वैसे ही आज हमें परमेश्वर को अनुमति देनी है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अनुमति देनी है कि आज आप हमारे साथ बने रहें। प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय जरूर करेंगे। हमारे कितनी भी दिन की प्रार्थना हो, हमारे कितनी भी दिन की प्रार्थना हो, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोगों से बात करके देखा, सही जवाब नहीं मिला है। बहुत समय पे हम रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और परमेश्वर का वचन हमें सहायता करता है, और परमेश्वर हमारा न्याय जरूर करेगा। लेकिन क्या परमेश्वर आएगा तभी हमें वो विश्वास दिखाई देगा? होना चाहिए। आज हम मुँह से बोलते हैं कि मुझे विश्वास है, मैं चर्च जा रही हूँ, मैं बाइबल को पढ़ रही हूँ, मैं वचन पढ़ रही हूँ, लेकिन हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। विश्वास को देखना बहुत ज़रूरी है। हम जब भी हमारे मुंह से किसी बात को बोलते हैं, निकालते हैं, परमेश्वर के सामने वो रख कर उसे मांगते हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिए कि वो हमें मिला है। ऐसा करते ही परमेश्वर आपको छू कर हर एक प्रार्थना का जवाब दे देते हैं, और उन्होंने दिया। और ये विश्वास जब परमेश्वर को दिखेगा, परमेश्वर हमारे साथ करेंगे। परमेश्वर आने के समय तक हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है, हमें अपने विश्वास को स्थिर बनाना है, और प्रभु में बहुतायत से ये विश्वास को बढ़ाना है। धन्यवाद। आमीन। आशा करती हूँ कि आपको ये वचन समझ में आया है। ये वचन के साथ मैं प्रार्थना कर रही हूँ आप सभी के लिए जो मुझे इस समय देख रहे हैं या सुन रहे हैं। और किसी को भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, या आप मुझे फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पे भी आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगी। आइए इस समय हम अपनी आँखों को बंद करते हैं और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र पिता कि आपने प्रभु यीशु मसीह कार्य किया है। पवित्र पिता, आपने इस वचन को हर एक बच्चों के लिए दिया है। पवित्र पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता, आप हमारे जीवन को आशीषित कीजिए, आपकी योजना के द्वारा, आपकी इच्छा के द्वारा चलाए। प्रभु परमेश्वर पिता, ये प्रार्थना का उत्तर आपने दिया है, हम आप पर विश्वास करते हैं पवित्र पिता, और ये विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपने जवाब दिया और प्रार्थना का उत्तर दिया, न्याय को किया। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। इस समय मेरे साथ जो भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पवित्र पिता, ये सारी भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पवित्र पिता। इस महामारी के समय में, इस कोरोना काल के संकट में पवित्र पिता, हर एक को आप बचाए। परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में आपकी योजना को बढ़ाए। परमेश्वर पिता, आप उन्हें छूकर चंगाई दे। अगर आज ये बीमार है, इनके पैर में, शरीर में, कमर में, कहाँ पे भी दर्द है, इसी समय ये दर्द को प्रभु यीशु मसीह के नाम में डिस्ट्रॉय करती हूँ पवित्र पिता। ये चंगे हो जाए आपके नाम में। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इन्हें चंगाई दी है। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र पिता कि आपने इन्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत है, ऐसी सारी ज़रूरतों को आपने पूरा करके दिया है। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र पिता, आपने देकर इन्हें आशीषित किया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। आज इनके घरों में से कोई भी हॉस्पिटल में है, पवित्र पिता, आप उन्हें छूकर चंगाई दे। पवित्र पिता, आपकी चंगाई उनके जीवन में स्थापित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। कोई भी गलत बातें हैं, गलत विचार है पवित्र पिता, माइंड डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं, ऐसी सारी बातों को इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं। पवित्र पिता, आपकी सामर्थ्यशाली हाथ को बनाए रखे हर एक छोटे बच्चे पर। परमेश्वर पिता, वो प्रार्थना करने के समय पे, स्पेशली उनका स्टडी करने के समय पे पवित्र पिता, ये ऑनलाइन स्टडी के दौरान पवित्र पिता आप उनके साथ बने रहे। कोई भी बच्चे परमेश्वर पिता स्टडी करते हैं, उसके बाद ज़्यादातर मोबाइल को देखते रहते हैं। पवित्र पिता, इस सारे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह में आप
आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। या अधिक से अधिक परमेश्वर पिता उनकी पढ़ाई पे ध्यान दे और प्रभु यीशु मसीह आपकी योजना से चले। प्रभु परमेश्वर पिता हर एक लोगों को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ, जिनकी जो भी समस्याएं परेशानियां हैं पवित्र पिता मैं नहीं जानती, लेकिन आप ज़रूर जानते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता आप इन्हें छूकर चंगाई सामर्थ्य प्रदान करें। आप परमेश्वर पिता जो भी ये टेंशन में है, बीमारियों में है, समस्याओं में है, प्रभु यीशु मसीह इसी समय इनके सारे टेंशन, इनकी सारी तकलीफ, इनके सारे दर्द प्रभु यीशु मसीह चले जाएं और पवित्र पिता आपके नाम में ये चंगे हो जाए। आपकी आशीष बरकत इनके जीवन में बनी रहे पवित्र पिता। अगर ये प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं पवित्र पिता आपकी पवित्र आत्मा को प्रोवाइड करे। पवित्र परमेश्वर पिता आपकी पवित्र आत्मा इनमें डाले, आज नए सिरे से डाले और नए सिरे से आप चलाए इन्हें पवित्र पिता, और विश्वास से भरे हर एक भाई बहन को प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। आपके सामर्थ्य नाम में ये सभी लोगों को परमेश्वर पिता आशीषित करती हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता ये प्रार्थना को हमने सुना है पवित्र पिता, ये प्रार्थना को आपने सुना है पवित्र पिता, और आपने जवाब इसका हाँ और आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। फिर से एक बार प्रभु मेरे साथ जुड़े हुए हर एक छोटे भाइयों को, बहनों को परमेश्वर पिता, माता पिता को परमेश्वर पिता, हर एक वो व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, देख रहा है, ऐसे सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। आप छूकर आशीषित करें पवित्र पिता, आप उनके साथ बने रहे, उनके विश्वास को बढ़ाए पवित्र पिता, और आपकी योजना से चलाए। आगे का जीवन और हर एक का समय हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में समर्पित करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड।